बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का एपिसोड है रेडिएटर का फ़ैन उसकी सर्विस हो रही है। फ़ैन नहीं था चल रहा, मैंने एसी ऑन किया है। एसी ऑन होते साथ ही फ़ैन गाड़ी का ऑन हो जाना चाहिए उसी टाइम। बाय चांस मुझे लगा कि फ़ैन नहीं चल रहा, मैंने आके देखा फ़ैन नहीं चल रहा, और ये बहुत ख़तरनाक काम होता है। अगर आपने एसी ऑन किया और उस टाइम पे फ़ैन नहीं चला तो आपके कंप्रेसर में से यहाँ से एक सेफ्टी वॉल इसका कहीं पे होता है, वो फटेगा और सारी गैस निकल जाएगी और उसके बाद आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप गैस दोबारा भरवाएंगे भी तो वो गैस आहिस्ता आहिस्ता फिर निकलती रहती है, उसका हल कोई नहीं होता जब तक आप कंप्रेसर ना चेंज करें। तो इसीलिए एसी जब भी ऑन करते हैं फ़ैन उसी टाइम ऑन होना चाहिए। अगर नहीं ऑन हुआ तो एसी आपने बंद कर देना है। मैंने क्या किया है, उसकी ग्रिप्स उतार दी है कंप्रेसर की ग्रिप उतर गई है। फिर मैंने एसी ऑन किया है तो कंप्रेसर की ग्रिप उतरी हुई थी, इस वजह से कंप्रेसर बंद रहा, लेकिन फ़ैन ऑन होना चाहिए, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मुझे शक हुआ कि इसके अंदर कहीं रस्ट वगैरह जैसे कार्बन वगैरह ख़त्म हो गए हुए हैं, तो मैंने उसको पूरा खोल लिया। रेडिएटर को खोलने के लिए बम्पर खोल लेना चाहिए। वैसे तो जो प्रोफेशनल होते हैं बाज़ार में जो मैकेनिक्स वगैरह वो बम्पर नहीं खोलते, वो ऊपर से ही जस्ट इसको रेडिएटर को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसके अंदर इशू ये होता है कि ये जो कंडेंसर होता है, इसके ये जो नक्के कह लें या इसे हुकें कह लें, ये हुकें नीचे रेडिएटर के फ़ैन के जो होते हैं नीचे ब्रैकेट उसमें फंसी होती है। इसलिए बम्पर उतार के इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं तो फिर ये बम्पर रेडिएटर बाहर आता है। तो मैंने चूँकि बम्पर इसलिए उतार लिया कि ज़रा गाड़ी का काम ज़रा सफाई से होना चाहिए, उसके बाद बम्पर प्रॉपर फिटमेंट होनी चाहिए। इस तरह अगर निकालूँ कोई ना कोई चीज़ टूटेगी, तो तोड़ना मैंने नहीं था। तो ये नक्के यहाँ पे इसके आते हैं, क्लिप्स इसके हुक्के यहाँ पे फंसती हैं, तो इसलिए कंडेंसर को उठा के फिर रेडिएटर को बाहर निकालना पड़ता है। खैर इन शॉर्ट स्टोरी को ज़रा छोटा करें तो ये आ गई है जी मोटर इसकी। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे पहले 2-3 चीज़ों पे डाउट था। एक तो मुझे डाउट था इसका ग्रिप नहीं सही है, मैंने करंट वगैरह चेक किया, करंट आगे आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, ग्रिप की तारें चेक की, तारें भी प्रॉपर थी। जब मैंने इसको बाहर निकाल के देखा, यहाँ पे जॉइंट लगे हुए थे, इसका मतलब पहले मोटर चेंज हुई हुई है। मैंने दोनों जोड़ खोले और जब बाहर निकाल के मोटर को लगाया बैटरी के साथ, अंदर भी मैंने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगाया लेकिन नहीं चली, बाहर निकाल के लगाया तो मोटर चल पड़ी, लेकिन चली थोड़ी स्लो स्पीड में। इसका मतलब है मोटर में कहीं ना कहीं कोई इशू है। तो मैंने मोटर खोल ली। मोटर खोलने का तरीका ये होता है, इसके 3 स्क्रू होते हैं 4 मुंह वाले, ये देखें ये वाले 3 स्क्रू होते हैं, ये यहाँ पे टाइट हुए होते हैं, इस जगह पे 1, 2 और 3। इन तीनों स्क्रू को आप खोलेंगे तो मोटर आपकी नीचे की तरफ बाहर निकल जाएगी। पूरी मोटर आपने बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद इसकी ये प्लेट होती है पीछे, इस प्लेट के अंदर ये क्लिप्स बने होते हैं। इन क्लिप्स को आपने एक मुंह वाले पेचकस के साथ, सीधे मुंह वाला जो पेचकस होता है ये वाला, इसके साथ ऐसे अड़ेस दे के तो इन सारे क्लिप्स को ऐसे पीछे की तरफ खोल देना है। ये सारे क्लिप खुल गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, जब ये मोटर ऐसे फिट है इसके अंदर ऐसे, तो आपने एक निशानी लगा लेनी है ताकि आपको पता चले कि मोटर किस तरह से खुली और कहाँ पे जाके ये फिट होनी है। जैसे मैंने छेनी रख के यहाँ पे एक चोट लगा ली है, जो एक कॉलर बना लिया इन दोनों प्लेटों का। अब इस प्लेट का कॉलर ढूंढ ले तो मैं कहाँ पे, इस प्लेट का कॉलर ये आ रहा है और इस प्लेट का कॉलर ये आ रहा है। ये दोनों कॉलर ऐसे आमने सामने आने चाहिए। मैंने चोट लगा के इसकी सेटिंग बनाई है ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे फिट होनी है। वैसे तो कहीं और भी फिट हो जाए, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन फिर भी जो चीज़ जैसे खुली है उसको वैसे ही फिट होना चाहिए। तो इस तरह करके ये मोटर की पीछे वाली प्लेट उतारी और ये मोटर पूरी बाहर आ गई। और ये मोटर इस तरह बाहर आती है कि इसके अंदर ये ऐसे लगा होता है आर्मेचर, इसका रोटर। तो रोटर के साथ ये ऐसे पूरा बाहर आ जाता है और जो कार्बन वाली प्लेट है वो अलग हो जाती है। अब इसमें इशू क्या आता है, इसमें इशू ये होता है कि इससे कार्बन घस के ख़त्म हो जाते हैं। या दूसरा इशू ये होता है इससे कार्बन के ऊपर रस्ट आ जाता है। रस्ट कैसे आता है, जब ये कार्बन घस रहे होते हैं तो इनका ये पाउडर बन रहा होता है, पाउडर ही इनके ऊपर आ जाता है, इसके रूटर के ऊपर, यहाँ पे जो इसके कनेक्टिविटी होनी होती है कार्बन की, इनके ऊपर आके इनको डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वो प्रॉपर तेज़ करंट आएगा तो कनेक्ट हो जाएंगे, कभी डिस्कनेक्ट होंगे, मोटर कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। हल्का सा आपने गाड़ी को धोया इंजन को, इसके ऊपर पानी जाएगा तो फिर भी मोटर नहीं चलेगी। तो इसकी सर्विस करनी होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को बाहर निकालना है। ये मैग्नेट ज़रा काफ़ी जानदार होता है, ये एक हाथ से बाहर आती नहीं है। तो मेरे चूँकि एक हाथ में मोबाइल है, इस टाइम कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको निकालने। ये देखें ऐसे दोनों साइडों से इसको पकड़ना है और काफ़ी ज़ोर लगा के इसको ऐसे निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके साइडों पे मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट की काफ़ी पावर होती है जो इसको रूटर को छोड़ नहीं रहा होता। तो ये आपने रूटर बाहर निकाल लिया। अब आप देखें इसके ऊपर कार्बन का पाउडर कितना ज़्यादा आया हुआ है, इस चीज़ को आपने साफ़ करना है। सबसे मेन चीज़ इसकी ये जो कनेक्टिविटी होती है, इसके जो लिंक्स बने होते हैं, इनको आपने किसी रेगमाल के साथ थोड़ा हल्का हल्का रगड़ के पेट्रोल से धो के इसको साफ़ कर लेना है। फिर तीसरी चीज़ आपने देखना है कि कार्बन किस पोजीशन में है। इसके कार्बन इस टाइम तकरीबन 70% ख़त्म हो चुके हुए हैं। ये देखें जस्ट 30% बाकी रह गए, लेकिन 30% भी बहुत चल जाते हैं अगर आपकी गाड़ी का फ़ैन ऑटोमेटिक है। अगर गाड़ी का फ़ैन डायरेक्ट है, गाड़ी की गैस किट में इशू है, तो आपने गाड़ी का फ़ैन डायरेक्ट किया
हुआ है तो फिर आपने 30% अगर कार्बन रिमेनिंग है तो इसको आपने चेंज कर देना, रिस्क नहीं लेना। लेकिन मेरी गाड़ी का फ़ैन जो है वो ऑटोमेटिक मैंने कर दिया हुआ है। अब ये 30% कार्बन है, मैं इनको चेक कैसे करूँगा? ये जो इसका मोटर की जो किल्ली है इसको मैं इसे होल के अंदर फंसाऊँगा ऐसे, और मैं देखूँगा कि कार्बन के ऊपर कितना को इसका आ रहा है। मतलब ये देखें, ये जो कार्बन है इसके ऊपर इसकी जो जहाँ से इसने कार्बन को पकड़ना होता है वो काफ़ी ज़्यादा अभी इसके ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कार्बन जब ये मैं इसको फिट करूँगा तो कार्बन तकरीबन 3 सूत्र पीछे जाएगा, पीछे होने के बाद उसको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लेगा, इंगेज कर लेगा उसको। इस वजह से मुझे अभी कार्बन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी का फ़ैन ऑटो चल रहा है। अब आप देखें, जब ये इसके अंदर प्रॉपर इसको मैं बिठाऊंगा तो कार्बन पीछे होंगे, पीछे होकर इसको प्रॉपर्ली ग्रिप कर लेंगे। अब इसमें मसला क्या आ रहा था? मसला जस्ट इसकी सफाई का था, इसकी सफाई नहीं थी है। अब इसको प्रॉपर्ली धोना है पेट्रोल के साथ, अच्छी तरह धो के इसको फिट करना है पहले, और फिर इस चीज़ को जो है पेपर के साथ हल्का हल्का साफ़ करना है, पेट्रोल के अंदर रेगमाल को गीला करके, बारीक रेगमाल 1000 नंबर का या 320 नंबर का या 600 नंबर का वो वाला, 150 नंबर या 120 वाला नहीं ठोक देना, वो तो इसको उड़ा देगा सारा इसको। तो कोशिश करें 1000 नंबर का, 1000 नंबर के पेपर से इसको हल्का हल्का ऐसे साफ़ करना है। इसके ऊपर जितने डस्ट के निशान है, जो कार्बन का पाउडर होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गोल्डन कलर का चमकेगा। जब ये चमकेगा तो फिर आपने इसकी पूरी वाइंडिंग भी धो लेनी है पेट्रोल के साथ अच्छी तरह ब्रश मार के। ये वाला आपने ब्रश ले लेना है दांतों वाला, और किसी ट्रे के अंदर, जिस तरह ये ट्रे है, इसको साफ़ करके ट्रे को इसके अंदर आपने इस तरह पेट्रोल डाल के इसको रख देना है और इस तरह ब्रश मार के इसको सारा धो देना है। ये देखें, मैं इसको ब्रश मार रहा हूँ तो किस तरह नीचे से कॉपर जो है वो प्रॉपर शाइन में आ रही है और ऊपर डस्ट इसका उतरता जा रहा है। इसको सारा अच्छी तरह आपने धो के फिर आप इसको फिट करें। अगर कार्बन चेंज करने पड़ते हैं तो इसके ऑलमोस्ट 140 रुपये के कार्बन आ जाते हैं चारों। तो इनके पीछे से ये बने होते हैं, इनको आप लॉक्स को खोलेंगे, स्प्रिंग पीछे से बाहर आ जाएगा और कार्बन पीछे वाली साइड को आप बाहर निकाल सकते हैं। नया कार्बन पीछे से इंसर्ट करेंगे, स्प्रिंग लगाएंगे, पीछे लॉक को बंद कर देंगे तो कार्बन इसका लग जाएगा। तो ये तरीका होता है इसका कार्बन चेंज करने का भी। मैं इसको धो के तो फिर इसकी फिटमेंट पर जाता हूँ तो फिर आपको फाइनली दिखाऊँगा इसको। सो फाइनली मोटर को मैंने फ़िट कर लिया है और मोटर बिल्कुल स्मूथ चल रही है और ओके चल रही है। अभी आपको इसकी टेस्टिंग चेक करवा देता हूँ। मोटर की 2 तारें आ रही हैं, ठीक हो गया। ये ऑलरेडी मोटर चेंज हुई हुई है, पहले भी किसी और गाड़ी की लगी, मतलब XLI की ही लगी हुई है लेकिन किसी और मॉडल की लगी है। उसने से ग्रिप के साथ तारें काट के तो न्यू तारें ज्वाइन करके तो इसे ग्रिप में लगाई हुई हैं, लेकिन फिटिंग बहरहाल इसकी सेम ही है। तो मॉडल कोई और होगा, है XLI की। अब इसकी चेकिंग कैसे होनी है? ये इसका ग्रिप आ रहा है मेन, ठीक हो गया। इस ग्रिप के अंदर आपने 2 तारें इंसर्ट कर देनी है, जैसे कि मैंने ये की हुई हैं। आप देख सकते हैं 2 तारें लेके कोई सी भी आपने इस ग्रिप के अंदर इंसर्ट कर देनी है, या ये डायरेक्ट जोड़ जो है ये आप बैटरी के ऊपर लगा सकते हैं। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा भी कर दें, यहाँ पे खैर है, मोटर की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। एक तार को इस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जो आपने तारें इसके अंदर इंसर्ट की हैं, और दूसरी तार को इस टर्मिनल के साथ जोड़ूंगा मैं। ये देखिए, मोटर के ऊपर हल्का सा पाँव ज़रूर रखना है, ये नहीं तो झटका मारती है। ये देखें, इसको ऐसे थोड़ा सा ग्रिप करके फिर आपने इसको चलाना है और आपने इसको थोड़ी देर चलते रहने देना है। ये इसकी वजह ये होती है कि थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है चल के। अब ये थोड़ी देर चलती रहेगी, थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। मुझे तार हिल रही है बार बार, तो ये मैं तार यहाँ पे ऐसे जोड़ देता हूँ। ये तार जुड़ गई है, और अब एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाए फिर आप पाँव पीछे कर लें और कोशिश करें मोबाइल हल्का सा इसके यहाँ पे ड्रॉप कर दें ताकि ये इसके बैरिंग के अंदर चला जाए, क्योंकि ये बैरिंग इसका चेंज नहीं होता। ये देखें, अब ये हल्का सा ड्रॉप हो गया और मोटर चल रही है। ये बैरिंग के अंदर सारा मोबाइल चला जाएगा इसका। लेकिन बैरिंग ने सारा चूस लिया, क्योंकि बैरिंग में हल्की सी प्ले आ जाती है। तो बैरिंग इसका चेंज करवाने के लिए आपको फरादी के पास जाना पड़ता है। इसकी कॉलर काटता है, वो कटिंग करके इसके लॉक्स होते हैं बैरिंग के, फिर बैरिंग निकलता है बाहर, ऐसे नहीं निकलता। तो लंबा प्रोसीजर है, तो इसलिए हल्की सी जो प्ले होती है तो उसके अंदर पानी भी जाता है, तो उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप हल्का सा इसमें ग्रीसिंग कर दें, इसको ऑयल लगा दें इस तरह। अब ये देखें, मोटर को थोड़ी देर चलते रहने दें ताकि आपने जिसकी वॉशिंग वगैरह की है, रेगमाल वगैरह इसके ऊपर मारा हुआ है, वो सारी चीज़ अपने कार्बन वगैरह अपने आर्मेचर के ऊपर अच्छी तरह बिठा ले। तो ये इधर मोटर चल रही है। अब आपको दिखाते हैं इससे कचरा कितना निकले। मोटर को मैंने चला के छोड़ दिया डायरेक्ट बैटरी के साथ। ये इसका फ़ैन पड़ा हुआ है, इसके ये केस के अंदर इसने फिट होना है। तो ये मैंने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के इसकी सर्विस की है, और ये देखें पेट्रोल में कितना गंद है। ये ब्लैक हो गया, बिल्कुल काला से पेट्रोल हो गया, मतलब कार्बन का इतना पाउडर इस। तो फाइनली इस टाइम मैंने रेडिएटर कंप्लीट फिट कर दिया है और टेस्टिंग भी फ़ैन की होकर आपको चेक करवा देता हूँ। अभी टेस्टिंग इसी कैसे चेक करनी होती है फ़ैन की। इसके अंदर ये मॉड्यूल लगा होता है फ़ैन का, जो कि लांसर और कोरोला XLI वगैरह इन मॉडलों में आता है। ये मॉड्यूल होता है, यहाँ से बैटरी की पावर लेके जा रहा होता है यहाँ पे, और ये नीचे वाला ग्रिप होता है, ये डायरेक्ट फ़ैन की 2 तारें इसमें जा रही होती हैं।
तो इस मॉड्यूल के थ्रू आपने इसको चेक करना है। मॉड्यूल के अंदर 3 तारें होती हैं असल में। एक होती है ब्रीक तार, ये सेम मित्सुबिशी लांसर में भी यही सिस्टम होता है। ये ब्रीक तार होती है, ये पल्स की तार होती है जो उसने फ़ैन को ऑन या ऑफ़ करवाना होता है। और ये दोनों तारें पावर की तारें होती हैं, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। इसमें ऑल टाइम नेगेटिव पॉजिटिव प्रेजेंट रहती है। और जैसे ही इसको यहाँ से तार ये जुड़ी होती है, टेम्परेचर हीट होता है तो फ़ैन इसका यहाँ से ऑन हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर कूल होता है तो फ़ैन इसका बंद हो जाता है। और जैसे ही हम इस तार को कट कर देते हैं, जब गैस हीट का प्रॉब्लम आ रहा होता है तो फ़ैन डायरेक्ट चल रहा होता है। जैसे ही हम जैसे स्विच ऑन करते हैं फ़ैन चल जाता है। इस टाइम मैंने इस तार को कट किया फ़ैन को चेक करने के लिए, और बाद में मैं इसको ऑटो करने के लिए फ़ैन को तार को वापस जोड़ दूँगा ताकि फ़ैन मेरा ऑटोमेटिक रहे। अंदर से इग्निशन स्विच मेरा ऑन है इस टाइम। बैटरी को जस्ट अभी रखा हुआ है वैसे ही टेस्टिंग के लिए। इसकी दोनों तारें मैं कनेक्ट करूँगा, फ़ैन ऑन होना चाहिए, ये देखें। और सर्विस के बाद फ़ैन की स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। कुछ भी नहीं, जस्ट एक समझ लें कि 20-30 रुपये का पेट्रोल जो लगा सर्विस के लिए, बस वो ही लगा और कुछ भी नहीं, जस्ट हाथ की मेहनत है। और कभी भी इलेक्ट्रिशियन इस काम को नहीं करेगा, वो आपसे कहेगा मोटर चेंज करवाओ और आपकी मोटर उतार के रख लेगा, इसके फिर से कार्बन डालेगा और किसी और बंदे को वो सेल आउट कर देगा। तो ये काम खुद ही करना पड़ता है। इलेक्ट्रिशियन कभी इस काम पे हामी नहीं भरता, जस्ट मोटर की सर्विस होनी होती है। या मैक्सिमम भी अगर दूसरा मसला आएगा तो कार्बन चेंज होंगे। तो अभी आप देख लें, जैसे ही मैं इस तार को कनेक्ट करूँगा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। ये देखें फ़ैन ऑफ हो गया। इसका मतलब है ये तार कनेक्टेड है, अब फ़ैन ऑटोमेटिक चलेगा। जब गाड़ी का टेम्परेचर हीट होगा तो फ़ैन चल जाएगा, टेम्परेचर कूल हो जाएगा, हाफ पे रहेगी सुई तो फ़ैन ऑटोमेटिकली बंद और चलता रहेगा। और अगर गैस किट का प्रॉब्लम आ रहा है करोला एक्सएल या लांसर में, तो जस्ट ये दरमियान वाली तार जो बारीक तार होती है इसको काट देना ऐसे करके, तो ये फ़ैन स्विच के साथ कनेक्टेड हो जाता है। मतलब जैसे जैसे इग्निशन स्विच ऑन करेंगे फ़ैन ऑन हो जाएगा, और जैसे इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे फ़ैन ऑफ हो जाएगा। तो अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए है, पहले नहीं था चल रहा। अभी इसकी ग्रिपों की भी सर्विस की है, इन ग्रिपों के अंदर पेट्रोल मार के अच्छी तरह इनको भी साफ़ किया, और ये जो मॉड्यूल होता है इसके भी कनेक्टर्स वगैरह इसके भी साफ़ किए हैं सारे। तो ये भी ज़रूरी होता है। और जो इसकी नीचे वाली ग्रिप है इसकी भी प्रॉपर्ली सर्विस कर दी है। और अब मैं इसकी तार कनेक्ट करके इसको प्रॉपर्ली टेपिंग कर दूंगा, और फिर एसी वगैरह लगा के चेक करूंगा कि फ़ैन ऑन हो रहा है। अगर जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा और अंदर से एसी का बटन ऑन करूंगा तो फ़ैन ऑन हो रहा है, इसका मतलब है फ़ैन ओके हो गया। और फिर उसके बाद सारी टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद मैं फाइनली कंप्रेसर की ग्रिप एंड पे लगाऊंगा, जब मेरी तसल्ली हो जाएगी कि फ़ैन इस टाइम प्रॉपर्ली ओके है। अगर मैं कंप्रेसर की ग्रिप पहले लगा दूंगा और फ़ैन इन केस अगर अल्लाह ना करे नहीं चलता, और अंदर से मैंने एसी ऑन कर दिया, कंप्रेसर ऑन है, तो हेड प्रेशर बढ़ेगा कंडेंसर के अंदर। और हेड प्रेशर बढ़ता बढ़ता, क्योंकि फ़ैन तो चल नहीं रहा। फ़ैन की डायरेक्शन ये होती है कि फ़ैन ने आगे से हवा खींच के पीछे को मारनी होती है, मतलब आगे से हवा लेके पीछे क्रॉस करवानी होती है। तो हवा नहीं क्रॉस होगी, हेड प्रेशर कंडेंसर में बढ़ता जाएगा और इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि कंप्रेसर के अंदर फिर एक सेफ्टी वॉल लगा होता है, वो वॉल ओपन होगा और सारा हेड प्रेशर वहाँ से निकल जाएगा और गैस भी सारी वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और एसी आपका बंद हो जाएगा फिर, जब तक आप नई गैस नहीं फिल करवाएंगे। और उसके बाद अगर आप नई गैस फिल भी करवा लेते हैं तब भी वो कुछ अरसे बाद, गैस महीने बाद दोबारा निकल जाएगी, फिर आप फिल करवाएंगे, फिर दोबारा निकल जाएगी। अल्टीमेटली आपको कंप्रेसर ही नया डालना पड़ता है अगर इन केस कभी सेफ्टी वॉल ओपन हो जाए। मेरे साथ 2 दफ़ा ये केस हो चुका है होंडा CF के अंदर। CF में मैंने गलती से पंखों के दोनों ग्रिप उतार दिए थे, उसमें 2 पंखे होते हैं, दोनों ग्रिप उतार दिए थे। मैं कुछ काम कर रहा था और गर्मी बहुत थी, मैं अंदर जाके बैठा और मैंने अंदर से एसी ऑन कर दिया और मुझे जहन में ही नहीं रहा कि मैंने अंदर से आगे से दोनों ग्रिप उतारे हुए हैं और एकदम धमाके की आवाज़ आई है और वो सेफ्टी वॉल्व फटा है और वहाँ से सारी गैस निकल गई है और मुझे एकदम जहन में आया कि यार ये तो वो काम पड़ ही है। तब तक काम पड़ चुका था। और इसी तरह एक दफ़ा दोबारा मुझसे CF के अंदर ये मसला हुआ था और गलती से वो भी फ़ैन बंद था और मैंने गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन कर दिया था, फ़ैन के ग्रिप उतरे हुए थे। तो कभी भी ये गलती ना करें। अब मैंने इस गाड़ी में जैसे ही मैं बैठा हूँ, मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, एसी ऑन किया है, तो मुझे डाउट हुआ है कि एसी तो चल पड़ा है लेकिन फ़ैन नहीं चला। मैंने बाहर आके देखा फ़ैन नहीं था चल रहा, मैंने फ़ौरन गाड़ी को बंद किया और एसी बंद कर दिया। तो अगर थोड़ी देर भी ये काम और रहता तो हेड प्रेशर बढ़ना था और साथ ही धमाका और गैस सारी फ़र्क। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा कि गाड़ी इसके कंप्रेसर वगैरह भी चेंज करने हो तो वो कैसे चेंज होते हैं और इसकी सर्विस वगैरह करनी हो तो वो कैसे होती है। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं कि इस वीडियो को कैसे इंप्रूव किया जाए तो वो भी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।